नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति क्या है, डबल नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर क्या है, द्रव्य की द्वैती प्रकृति किसे कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश के समान सभी अतिसूक्ष्म द्रव्य कण, प्रकाश के समान सभी अतिसूक्ष्म द्रव्य कण गतिशील होने पर द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं, अर्थात गतिशील होने पर कण तथा तरंग दोनों के गुण दिखाते हैं। मित्रों, एक डी ब्रोगली वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति है क्या। अब आप ध्यान दीजिए, ये मित्रों परमाणु है, परमाणुओं में कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। अब यहां पर होता क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। दरअसल डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार की एक निश्चित कक्षा में गति करता है, ऐसे, राइट, एक निश्चित कक्षा में गति करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक कण की भांति ऐसे ये घूमता रहता, कण की भांति, कोई इनमें अंतर या परिवर्तन नहीं होने पाता, राइट। उसके बाद मित्रों क्या होता है, उसके बाद डी ब्रोगली ने कहा अगर इस परमाणु को आप बाहर से ऊर्जा देंगे, तो परमाणु को जब आप ऊर्जा देंगे तो परमाणु के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा पाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर वो क्या करेगा, इस कक्षा में तरंग की भांति घूमना शुरू कर देता है। ऐसे कैसे घूमना शुरू कर देता है मित्रों, एक तरंग की भांति घूमना शुरू कर देता है। ऐसे इस प्रकार से तरंग की भांति घूमना शुरू कर देता है। एक तो कण की भांति घूम रहा था, दूसरा ये मित्रों कैसे घूमना शुरू कर दिया, तरंग की भांति घूमना शुरू कर दिया, राइट। तो इसे कहते हैं डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, आयन और अणु आदि ये जो होते हैं द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p के बीच निम्न संबंध होता है। क्या संबंध है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए संबंध भी मिलता कैसे है, ये आपको ध्यान में रखना है, पहले यहाँ पे आपको समझना है। ये देखिए, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत क्या होता है, E बराबर होता है h इंटू न्यू। ये एक बंडल मित्रों, जो आप जानते हैं सूर्य से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, विकिरण होता है, वो एक विकिरण के रूप में पृथ्वी पर नहीं आती, बल्कि ऊर्जा के बंडल छोटे छोटे पैकेट होते हैं, फोटान होते हैं, और एक बंडल पैकेट फोटान की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h इंटू न्यू। आइंस्टीन समीकरण क्या है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ देख पा रहे हैं, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो m इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू। यहाँ पर देखिए m इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू। तो यहाँ पर देखिए न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा, तो सी से सी कैंसिल, m इंटू सी बराबर h अपान लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान m इंटू सी, राइट। और c बराबर क्या होता है, v, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग, लैम्डा बराबर h अपान m इंटू v, और यहाँ पर देखिए h अपान p, राइट। अब आगे मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, खास बात यह है कि इनकी सीमाएं क्या रहे डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली समीकरण अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो उपयुक्त है। डी ब्रोगली का जो समीकरण है अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो उपयुक्त है, परंतु बड़े कण जैसे पत्थर, कंकड़, गेंद आदि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन पदार्थों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि इनमें तरंग जैसे गुणों का पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही है, जरा ध्यान दीजिए मित्रों। डी ब्रोगली का जो समीकरण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर तो लागू होगा, किंतु जो बड़े कण हैं जैसे पत्थर, कंकड़, गेंद आदि पर ये उपयुक्त नहीं, इन पर लागू नहीं होता। इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि ये भाई बड़े कण हैं, बड़े कणों पर ये लागू नहीं होता, इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक है, तरंग दैर्ध्य कम है, राइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।